बाबा ने मनु महाराज की कन्याओं का वर्णन किया, उनके वंश का विस्तार किया। माता देवहूति जिनका विवाह हुआ महाराज करदम से, जिनकी 9 बेटियां हुई, जिन बेटियों का विवाह हुआ ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से। आकृति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ, जिनसे हुए भगवान यज्ञ नारायण, जिनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा। और माता प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, जिनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। 13 ब्याही गई धर्म के साथ, 2 ब्याही गई, 1 ब्याही गई अग्नि के साथ, 1 ब्याही गई पितरों के साथ, और 16वीं कन्या ब्याही गई साक्षात भूत भावन अखिलेश्वर महादेव भोलेनाथ के साथ। 16वीं कन्या का क्या नाम है? मां सती। 13 धर्म को, अग्नि को एक पितरों को और भोले बाबा को। बड़ी बेटी का क्या नाम था? देवहूति, जिनसे 9 कन्या 9 ऋषियों से विवाह, और इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था कपिल। कपिल भगवान भी भगवान के अवतार थे, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य उपदेश प्रदान किया। ये पहली बार धरती के इतिहास में ऐसा वर्णन आता है कि गुरु कौन होती है? माता पुत्र की। लेकिन ये इतिहास में पहली बार है कि माता के गुरु हैं पुत्र, कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की। माता को सांख्य उपदेश का ज्ञान प्रदान किया और गंगा सागर में जाकर के अपना आश्रम बनाया और वहीं नित्य निवास करने लगे। प्रसूति माता, आकुति माता का चरित्र आपने सुना ही कि रुचि प्रजापति के साथ विवाह हुआ, और प्रसूति माता का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ 16 कन्याएं, और 16वीं कन्या माता सती, जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ में। महाराज परीक्षित पूछने लगे, हे गुरुदेव, भोले बाबा के साथ में माता सती का विवाह हुआ, तो इनके क्या कोई आगे वंश विस्तार नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ? तो सुखदेव भगवान कहने लगे, नहीं राजन परीक्षित, माता सती से भोलेनाथ का कोई भी वंश अवतरित नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसी घटना हो गई थी जिस वजह से माता सती को यज्ञ में अपने शरीर को भस्म करना पड़ा। कौतुक उत्पन्न हो गया। महाराज परीक्षित को पूछने लगे, ऐसा क्या हुआ? तो बड़े ही संक्षेप में बतलाया सुखदेव भगवान ने कि एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष को प्रजापति घोषित किया गया। सभी देवताओं ने सम्मान किया, भोले बाबा भी बैठे थे, प्रणाम नहीं किया। दक्ष अनाप शनाप गाली गलौज करने लगा भोले बाबा को। भोले बाबा कुछ नहीं बोले, क्योंकि संबंध में दक्ष कौन है? ससुर। और अपने से बड़े कोई कुछ बात बोले तो बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन ससुराल वाले कुछ बोलते हैं तो खैर बुरा तो लगता ही है। बोलो राधे राधे। और किसी की बात बुरा न लगे, लेकिन अगर सास ससुर कुछ बोल दें या ससुराल में कोई छोटी बात हो जाए तो आदमी को देखो कैसे अपना भाव खराब करता है। भोले बाबा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, अपने गणों को ले आए, लेकिन दक्ष ने बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। सबको बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया। माता सती ने कई बार निवेदन किया भोलेनाथ से कि हे स्वामी, हम तो जाएंगे, हमारे पिताजी भूल गए होंगे। ये जरूरी नहीं कि सबसे खास व्यक्ति को निमंत्रण दिया जाए, कभी कभी खास व्यक्ति भी छूट जाते हैं।
तब भोले बाबा ने बताया कि नहीं देवी, ये निमंत्रण जानबूझ करके नहीं आया, भूले नहीं है। तब उन्होंने बात बतलाया कि मेरा एक बार ब्रह्मा जी के सभा में अपमान किया था आपके पिताजी ने। देखो भोले बाबा इतनी पुरानी बात आज बता रहे हैं माता को। यहाँ ससुराल से अपमान हो जाए किसी का तो वो लौट के आएगा तो अपनी पत्नी को जीने नहीं देगा। देख, तेरी माँ ने, तेरे बाप ने आज टीके में 100 रुपया दिया है, हाँ? तेरे भाई ने आज मुझको प्रणाम नहीं किया, गांठे छू रहा था। इतने सब अहंकारी हो गए, घमंडी हो गए। थोड़ी सी अगर ससुराल में 19-20 मान सम्मान या कोई बात हो जाए तो आदमी अपनी पत्नी को सुनाता है, जीने नहीं देता। लेकिन भोले बाबा ने एक बार भी माता सती को ससुराल की बुराई नहीं करी। आज परिस्थिति बस उनको बदलाना पड़ा, बताया। माता फिर भी नहीं मानी, यज्ञ में गए, देखा कि कोई वो सम्मान नहीं है जो पहले था। माँ तो कुछ प्रेम से बोली, बहनें मिली, बहुत मुस्काता बहनें मिली, लेकिन रहस्यमय हंसी हंसते हुए देखा तो यज्ञ में भोले बाबा का भाग ही नहीं है। अब ज्ञात हो गया कि हमारा अपमान करने के लिए यज्ञ रखा गया है। हमारा तो हमारे भोलेनाथ का, मेरे पति का जो देवादिदेव महादेव है और दानी है, त्रिपुरारी है, जिनकी कृपा कटाक्ष से ये संसार चलता है, विचरण करता है, जो परम दयालु है, परम कृपालु है, ऐसे भोलेनाथ का अपमान इन्होंने किया। बड़ी ग्लानि हुई उनको अपने शरीर पर। इस दक्ष का ही रक्त मेरे शरीर में बह रहा है, इसलिए मैं इस शरीर को ही भस्म कर दूंगी। माता ने यज्ञ में शरीर को आहुति कर दिया। भोले बाबा को ज्ञात हुआ कि माता ने यज्ञ में शरीर को समाप्त कर दिया है, तो सोचा अब ना हमारी पत्नी है तो अब ये हमारे ससुर भी नहीं। भाई संबंध तो तब तक था जब तक पत्नी थी, और जब पत्नी ही नहीं तो फिर ससुर किस बात का। तुरंत अपनी जटा से एक बाल निकाला और पर्वत पर पटका। तुरंत ही हाहाकार करते हुए एक परम तेजस्वी पुरुष प्रकट हो गया और पूछने लगा, हे प्रभु आज्ञा करें। भगवान कहने लगे, भो वीर ते भद्रा, हे वीरभद्र तुम्हारा कल्याण हो। दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष का यज्ञ के साथ विध्वंस कर दो। दक्ष का यज्ञ के साथ में वीरभद्र जी ने विध्वंस कर दिया और दक्ष का सर काट दिया। समस्त देवी देवता एकत्रित हुए और दक्ष को बकरे का सर लगाया गया। दक्ष ने अपनी गलती स्वीकार करी, भोलेनाथ का अपमान जो किया था, लेकिन बोल नहीं पा रहा है क्योंकि बकरे का मुख लगा है। तो आवाज कैसी आ रही है? बकरे की आवाज कैसी आती है? बम 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 बम। तो भोले बाबा हंसने लगे। देखो ससुर जी की तो आवाज ही बदल गई, तो ताली बजा के हंसने लगे। तो इसीलिए भोले बाबा के मंदिर में कैसी आवाज आती है? हाँ, सब भक्त मिल करके बोलते हैं, बम बम हरे बम बम हरे बम बम हरे बम बम हरे, हर हर बम बम। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी आए हम शरण तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी आए तिहारी, आए तिहारी भोला 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 आए तिहारी। रखियो लाज हमारी ओ, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी।
माला, गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, सिर पर गंगाधारी, सिर पर गंगाधारी, शरण आए तिहारी, सिर पर गंगाधारी, शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। बाम भाग जग जननी विराजे, 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 शंकर डमरू धारी हो, शंकर डमरू धारी, शरण आए तिहारी, शंकर डमरू धारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। कृपा करो हे और दानी, 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 शंकर शंकर संकट हारी, शरण आए तिहारी, शंकर संकट हारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी, आए तिहारी। बोल डमरुआ वाले की हर 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 महादेव। इस प्रकार श्री सुखदेव भगवान ने भगवान शिव और दक्ष द्वेष की कथा श्रवण कराई। परीक्षित जी पूछने लगे, हे गुरुदेव, देवहूति, आहुति और प्रसूति मनुष्य रूपा की कन्याओं का वर्णन तो आपने सुनाया, उनके पुत्रों का वंश का विस्तार बतलाएं। तो सुखदेव बाबा कहने लगे, दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के चरित्र को श्रवण कराया। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, आदौ
उत्तानपादौ। उत्तानपाद कौन? जिसकी समाज में खूब प्रतिष्ठा है, जिसका पद ऊंचा है, वही उत्तानपाद है, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है। दो पत्नियां हैं, कौन कौन सी? सुरुचि और सुनीति। देवी सुनीति के कोई संतान नहीं, सुरुचि अत्यंत प्रिय है, अत्यंत सुंदर है। तो महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निष्कासित कर दिया और सुरुचि को एकमात्र घर की पूरी बागडोर सत्ता सौंप दिया। सुनीति को बाहर, सुरुचि को घर के अंदर। यही हमारी स्थिति है। हम लोग कौन हैं? सौधौ उत्तानपादो, जो अपने माँ के गर्भ में पैर उल्टा करके रहता है। माँ के गर्भ में हम लोग कैसे रहते हैं? पैर उल्टा होता है, पैर ऊपर और सर नीचे, उत्तानपाद। सभी लोग हैं। और हमारे लोग, हम सभी जीवों की दो पत्नियां हैं। कौन कौन सी? एक बुद्धिमानी और एक मनमानी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बुद्धिमानी को नहीं मानते, मनमानी को मानते हैं। बुद्धिमानी कहती है ये काम करना गलत है, लेकिन मनमानी कहती है अरे कोई दिक्कत नहीं, करो करो, जो होगा देखा जाएगा। बुद्धिमानी कहती है नहीं, ड्रिंक करना गलत बात है, इससे लीवर खराब होता है, समाज में प्रतिष्ठा खराब होती है। लेकिन मनमानी कहती है अरे कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा, पियो पियो। बुद्धिमानी कहती है कि नहीं, मांसाहार गलत भोजन ग्रहण करना ये गलत है, अधर्म है। मनमानी कहती है अरे नहीं नहीं, स्वाद कितना बढ़िया मिलता है, इसको खाओ। है दोनों, लेकिन हम लोग किसकी बात मानते हैं? सही बताना, किसकी बात मानते हैं? हाँ, मनमानी के अंडर में है, बुद्धिमानी को कोने में फेंक देते हैं। कोई भी गलत कर्म करो आप, तो एक बार आपको आपकी बुद्धिमानी आपको प्रेरित करेगी, नहीं नहीं गलत है। लेकिन मनमानी की वशीभूत ये उत्तानपाद है कि वो मानता ही नहीं और कर गुजरता है। बोलो राधे राधे। तो क्या होता है? सुनीत को घर के बाहर कर दिया, सुरुचि को अर्थात मनमानी को घर में रख लिया। मनमानी से हुए उत्तम और बुद्धिमानी से हुए भगवान के परम उपासक भक्त ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज के। सदा याद रखिएगा, मनमानी का कितना भी वर्चस्व हो, लेकिन अंतोत गत्वा जो सम्मान प्राप्त होगा वो बुद्धिमानी के द्वारा ही प्राप्त होगा। जब तक आप अपने जीवन को मनमानी से जिएंगे तो न समाज में यश मिलेगा, न पद मिलेगा, न प्रतिष्ठा मिलेगी। और जैसे ही बुद्धिमानी को ग्रहण करेंगे वैसे ही समाज में यश सम्मान प्राप्त होने लगेगा। और ध्रुव जैसी यश, ध्रुव का मतलब क्या है? ध्रुव का मतलब है यश से। जैसे आज भी उत्तर दिशा की ओर ध्रुव का तारा जगमगा रहा है, अर्थात आज भी ध्रुव का यश संसार देख रहा है। उसी प्रकार हमारी बुद्धिमानी के आचरण से हमारा यश आदि अनादि काल तक अमर रहेगा। एक दिन ध्रुव जी गए, माता सुरुचि ने अपमान कर दिया। हे दुष्ट बालक, कौन है तू? तुझे पता है ये महाराज की गोद है, इसमें केवल मेरा पुत्र बैठ सकता है। अगर तुझे बैठना है तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के तब गोद में बैठ सकता है। जा परमपिता परमात्मा की स्तुति कर और उनसे याचना कर कि माँ सुरुचि के गर्भ में मुझे प्रकट करे। जब तू मेरे गर्भ में आ जाएगा तब तुझे महाराज की गद्दी प्राप्त होगी। ध्रुव जी बेचारे रोने लगे। अबोध बालक थे, 5 वर्ष की उम्र। और याद रखिएगा, बच्चों के मन में चीजें तुरंत असर कर जाती हैं, इसलिए बच्चों के सामने
कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो अनुचित हो, क्योंकि बच्चे तुरंत बड़े कोमल हृदय के होते हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। इसीलिए कहते हैं कि अगर शत्रुता हो तो बड़ों से करनी चाहिए। बच्चे तो निरापराध होते हैं, कोमल हृदय दुखी हो गया, सिसकियां लेकर के रोने लगे। माँ ने पूछा तो कहने लगे मुझे रानी ने अपमानित किया है। माता सुनी थी, और कोई माँ हो तो पुत्र का पक्ष ले कहने लगी बेटा इसमें क्या हुआ, अरे वो रानी नहीं तुम्हारी माँ है, और अगर उन्होंने तुम्हें डांटा है तो ठीक डांटा है। अरे महाराज की गोद कोई बहुत बड़ी बात है क्या? उन्होंने बोला है अगर मांगना ही है तो तुम परमात्मा को भजो और तब महाराज की गोद प्राप्त हो, तो जाओ भगवान को भजो, और भगवान जब सामने हो तो उनसे जो भी सत्ता मांगनी हो मांग लेना। माता ने सहयोग कर दिया सौतेली माँ के वचनों का। ध्रुव जी को प्रतीत हुआ कि हमें लगता है कि सौतेली माँ और मेरी माँ ये चाहती है कि मैं भगवान का भजन करूं। तो रात्रि के अंधेरे में माँ को प्रणाम किया कि माँ अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं उस परम पिता परमात्मा को प्राप्ति के लिए जाता हूँ। रात्रि के अंधेरे में निकल गए। रास्ते में निर्जर वन, छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी, नारद जी ने देखा कि एक छोटा सा बालक जा रहा है, तो सोचे कि परीक्षा लेते हैं, क्योंकि छोटा सा बालक है। तो हो सकता है कभी कभी ये होता है ना कि वैराग्य थोड़ी देर के लिए जगता है, थोड़ी देर के लिए बाबा जी का बनने का मन करता है ना। अगर घर में कुछ खटपट हो जाए तो लगेगा अरे सब बेकार है, इससे बढ़िया तो वृंदावन में रहते ही लोगों के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्यों माता जी? अचानक से बाबा बनने का भाव बनता है, लगता है सब ये सब बेकार है। अगर घर वाले हमको कुछ बातें बोल दे तो बाबा जी बनने का भाव बन गया। अब यहाँ से पीले वस्त्र का मंडल ले लिया, जैसे स्टेशन पहुंचे तो धीरे धीरे बाबा वाला भाव दूर हो गया। अब घर का जो नाती है वो याद आने लगा, अरे अब घर वालों से तो लड़ाई हो गई, लेकिन नाती से थोड़ी हमारा विरोध था। अब देखो हम चले जाएंगे तो भला हमारा नाती हमारे बिना रह पाएगा। अब वहीं से मरकट वैराग्य इसको बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए बाबा बनने का मन करेगा और बाद में फिर उसी गृहस्थ आश्रम में उलझ गए। ऐसा तो भाव नहीं है। नारद जी जानने के लिए आए, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो? छोटे से बालक को जंगल में क्या करने जा रहे हो? अनेक हिंसक पशु तुम्हारा शिकार कर देंगे। ध्रुव जी बोले बाबा जी शांत रहिए, मेरे संकल्प में आप विक्षेप मत करें, मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ। नारद जी बोले अरे वाह, उम्र तो देखो इतने से ये है भगवान को प्राप्त। अरे बेटा बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा परेशान हो गए, पूरा जीवन निकाल दिया, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए, और तुम इतने से छोटे भगवान को प्राप्त करोगे? जाओ जाओ घर जाओ, तुम्हारी खेलने की उम्र है। ध्रुव जी कहने लगे बस बाबा जी हो गया, आप हमें सिखाओ नहीं, मैं क्षत्रिय बालक हूँ जो एक बार प्रण कर लेता हूँ तुम वही करूंगा, मैं किसी से नहीं डरने वाला। हिंसक पशुओं के लिए बोला नारद जी ने कि खा जाएंगे, लेकिन ध्रुव जी नहीं माने। नारद जी समझ गए पक्का चेला है ये, पक्का भक्त है भगवान का, और जब भक्त पक्का हो तो फिर गुरु बन जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में गुरु तो बहुत है लेकिन चेला अच्छे बहुत कम मिलते हैं। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, हर गली में 2-4-5 गुरु। आपने बातचीत में आज कानपुर में ज्यादा अरे बोले गुरु क्या बताएं, हर बात में गुरु लगाने के तभी गुरु है। चेला अगर किसी को बोल दो तो बुरा लग जाता है, चेला हो उसको भी चेला बोल दो, गुरु जी सबके सामने चेला ना बोला करो, बोले राधे राधे। हाँ नहीं तो लोग चेला समझ लेंगे।
नारद जी समझ गए कि ये पक्का चेला है, पक्का भक्त है, इसको चेला बना लो। तो वही कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कानों में नारद जी ने मंत्र फूंक दिया, बेटा अगर जा ही रहे हो तो बोलोगे क्या, कैसे बुलाओगे भगवान को, कोई नंबर है, कोई संपर्क है? बोले ये तो पता नहीं। बोले हमें पता है, ये नंबर ले लो, इसी में फोन लगा देना, बात हो जाएगी। क्या है नंबर? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, ध्रुव जी चल दिए और मधुपुरी अर्थात मथुरा के मध्य यमुना पुलिन पर बैठ करके ध्रुव जी ने आंख बंद किया। नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरो नंद नंदनाय, नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय, नंद नंदनाय मेरो कृष्ण चंद्राय, कृष्ण चंद्राय मेरो रामचंद्राय, कृष्ण चंद्राय मेरो रामचंद्राय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो तिरुमलेश्वराय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो मल्लेश्वराय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी के वचन को सतकर सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सतगुरु के वचन को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। जपते रहे जपते रहे जपते जपते पहले तो कुछ दिन फलाहार किया, फिर फलाहार छोड़ दिया, फिर जलाहार किया, फिर जलाहार छोड़ दिया, फिर निराहार किया। और कुछ दिनों बाद महाराज ऐसी भगवान से प्रीति लगी, ऐसा ध्यान लगा कि उन्होंने एक प्राणायाम चढ़ाया। अभी प्राणायाम के बारे में बताया था। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, अपने एक चरण को अपनी जंघा में रखा और एक पैर के बल खड़े होकर के जैसे श्वास लिया, नमो भगवते वासुदेवाय, और श्वास लेना ही बंद कर दिया। जैसे ही श्वास लेना बंद किया तो समस्त सृष्टि की वायु अवरुद्ध हो गई, संसार में हवा चलना ही बंद हो गई, क्योंकि भक्त ध्रुव ने श्वास रोक लिया है, वायु को अवरुद्ध कर दिया है। सारे देवी देवता घबरा गए, सरकार ये क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ दर्शन दो, नहीं तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। भगवान गरुड़ पर बैठे और ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए चले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ध्रुव, नेत्र को खोलो, देखो
जिसका तुम स्मरण कर रहे हो मैं आ चुका हूँ, दर्शन करो। लेकिन ध्रुव जी आंख बंद करके उनको बाकी जाके प्रभु का दर्शन हो रहा है उनके हृदय में, इसलिए वो नेत्र खोलने से डर रहे हैं कि कहीं ये जो अंतर आत्मा में स्वरूप है वो अदृश्य न हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान समझ गए कि ऐसे नेत्र नहीं खोलेंगे, मुस्कुराए और अपने अंदर के स्वरूप को जो ध्रुव जी के अंदर हृदय में व्याप्त था अदृश्य कर दिया। जैसे अदृश्य किया ध्रुव जी छटपटा गए और नेत्र को खोल दिया। देखा तो जो अंदर बाकी जागी थी वही सामने विराजमान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने जब सामने देखा तो गदगद हो गए। अरे हमने तो सुना था कि उम्र गुजर जाती है तुम्हें पाने में, लेकिन ये कृपा किया प्रभु आपने, किस बहाने से कृपा किया। भगवान मुस्कुराए। ध्रुव जी तो चरणों को छोड़ नहीं रहे। ठाकुर जी ने उठाया, ध्रुव जी को गले से लगाया। अब लेकिन ध्रुव जी को कुछ बोलना नहीं आ रहा है, केवल एक ही मंत्र आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके अलावा कुछ जानते नहीं, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, किसी ने कुछ बताया नहीं। सोच रहे क्या बोले, इतनी मशक्कत के बाद में तो आए हैं, तो कोई ऐसी वाणी न निकल जाए कि जिससे कुछ बुरा लग जाए। हमारे समक्ष अगर कोई बहुत अति विशिष्ट व्यक्ति आता है तो जबान बातचीत करने में थोड़ा सा कंपित होती है। गौर किया होगा आपने, लगता है क्या बोले कहीं। ध्रुव जी बोल नहीं पा रहे। भगवान समझ गए कि ये कुछ बोलना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं। तुरंत नारायण प्रभु ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों में कर दिया। तो देखते ही देखते ध्रुव जी को वेद वेदांग शास्त्र उपनिषद सब कंठस्थ हो गए। क्यों? ये होता तो भगवान की कृपा से ही है ना। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। अरे मूक होई वाचाल पंगुचरई गिरवर गहन। बड़े से बड़ा कमार अगर भगवान की कृपा हो जाए। देखो हमारे बागेश्वर धाम सरकार को कक्षा 5 पढ़े हैं, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, है ना। और ठेठ देहाती भाषा बोलते हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधव। अरे जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। गोपियों ने कहा कब वेद पढ़े। गोपियों ने क्या वेद पढ़े? तुलसी बाबा क्या स्कूल गए थे? कबीरदास बाबा स्कूल गए थे? लेकिन ऐसा ऐसा इन्होंने रचना कर दिया कि इनके एक श्लोक में पीएचडी हो रही है। रामभद्राचार्य जी दोनों नेत्र, जानते हैं ना, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी दोनों नेत्र दिखाई नहीं पड़ते 4 वर्ष की उम्र से। लेकिन महाराज ऐसा ज्ञान अंदर से ठाकुर जी ने, राम जी ने प्रकट कर दिया है कि बड़े बड़े वक्ता उनके सामने शांताकार हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। उनके सामने कोई बातचीत नहीं कर सकता। क्यों? यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। और तो और हम अपनी पढ़ाई नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग हंसोगे कि पंडित जी भी अनपढ़ हैं। पढ़े भी नहीं, लेकिन आपको गंवार लगते हैं क्या? समझना भी नहीं हमको गंवार, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। गंवार लगते हैं हम। वो बात है कि हम, वो बात है हम हैं, लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि ये यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव।
लंगड़ा भी चलने लगे, गूंगा भी बोलने लगे ध्रुव जी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरणाश्रवणत्वगीतान् प्राणान्तमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, टूटी फूटी वाणी से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं। जिनकी प्रशंसा करते हुए वेद उपनिषद भी नीति नीति कहते हैं, मैं मूर्ख प्राणी आपके लिए क्या बोलूंगा। भगवान मुस्कुराए, बेटा कोई नहीं, तुम तो वर मांगो। ध्रुव जी कहते हैं, अब प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। पहले तो चाहते थे कि हमें राज्य मिल जाए, लेकिन जब से आपको देखा तो राज्य की कामना नष्ट हो गई। अब क्या चाहिए। अब प्रभु कृपा करो ही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। अब तो केवल आपको चाहिए, आपसे नहीं चाहिए, अब तो आपको चाहिए हमें। भगवान समझ गए, इनको चस्का लग गया। इनको, जिसको एक बार भक्ति का रंग चढ़ जाए तो सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। ध्रुव जी को अखंड राज्य का वरदान प्रदान किया, 36,000 तक राज्य किया। पुत्र पौत्रादि से ध्रुव जी संपन्न हुए। भगवान की कृपा से ध्रुव जी का वंश